सभी हिंदी प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित लिखित पूर्व मध्यकाल हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत हम पहुंच चुके थे। पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहा जाता है। भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत प्रकरण 1 का हमने सामान्य परिचय पढ़ लिया। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप हमारे पहले के वीडियो देख सकते हैं, पहले की क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं प्रकरण 2। प्रकरण 2 के अंतर्गत पहले आती है निर्गुण धारा, फिर निर्गुण धारा के बाद में आती है सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत निर्गुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया है। एक ज्ञानाश्रय प्रेम धारा और ज्ञानाश्रय धारा और एक प्रेमाश्रय धारा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे बोलने में थोड़ी सी अगर कोई कन्फ्यूज से अगर कुछ मुंह में से कुछ निकल भी जाता तो उसके लिए सॉरी। शुरू करें। ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे कबीरदास जी। एक एक लाइन को जरा ध्यान से सुनिएगा। कबीरदास जी, इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। कहते हैं, काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था। स्वामी रामानंद का भक्त था एक ब्राह्मण, जिसकी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूलवश दे दिया था। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहर तारा तालाब में फेंक कर आ गई। अली या नीरू नाम का एक जुल्हा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीरदास कहलाए। कबीरदास जी का जन्म काल जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 को माना जाता है। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिसे उसके पालने वाले माता पिता न दबा सके। वे राम राम जपा करते थे, कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय में स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। अब कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्य अवस्था में ही पड़ने लगा था। कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पड़ने लगा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहाँ पर रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी के पैर कबीरदास जी के ऊपर पड़ गए और रामानंद जी चट बोल उठे, राम राम कह। कबीर ने इसी गुरु मंत्र को मान लिया और रामानंद जी के शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी रखते हैं और जुलाहे का काम भी करते थे। कबीर पंथ में भी मुसलमान भी थे। कबीर पंथ में क्या थे? मुसलमान भी थे। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी की दीक्षा ली थी। वे उस सूफी फकीर को अपना कबीर का गुरु मानते हैं। कौन? मुसलमान। इसमें समझने वाली बात कितनी है, देखिए। कबीरदास जी का जन्म नहीं हुआ था, हुआ तो जन्म ही है, लेकिन वो एक ब्राह्मण कन्या के गर्भ से हुआ था। ब्राह्मण गर्भ से जन्म होने के कारण वो ब्राह्मण युवती अपने को जैसे कलंकित महसूस करती होगी, तो उसने उसको कहाँ पे छोड़ा? कबीरदास जी को लहर तारा तालाब में। और नीरू या नीमा नाम के जुलाहा दंपति उसको अपने घर ले आए। ठीक है, फिर उन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। रामानंद जी को गुरु किस नाम से बनाया? तो राम राम कह, वो नाम पकड़ लिया और फिर उनको गुरु बना लिया। फिर उसके बाद में क्या है कि हिंदू हैं वो रामानंद जी को कबीरदास जी का गुरु मानते हैं और मुसलमान किसको मानते हैं? शेख तकी को मानते हैं। ठीक है, फकीर शेख तकी को मानते हैं। यहाँ पे ये समझने की बात है। चलिए, हाँ, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। देखिए, ऊजी के पीर और शेख तकी चाहे कबीर के गुरु न रहे हों,
उन्होंने उनके सत्संग में बहुत सी बातें सीखी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऊजी के पीर और शेख तकी चाहे कबीरदास जी के गुरु न रहे हों, लेकिन कबीरदास जी ने शेख तकी के सत्संग में मतलब उनके साथ में रहकर बहुत सी बातें सीखी हैं, उसमें संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सत्संग में कबीरदास जी ने शेख तकी से भी कुछ बातें सीखी हैं। कबीर ने शेख तकी का नाम लिया है उस आदर के साथ नहीं जिस आदर के साथ गुरु का नाम लिया हो, जैसे घट घट है अविनाशी सुनहो तकी तुम शेख। इस वचन में तो कबीर ही शेख तकी को उपदेश देते जान पड़ते हैं। कबीर ने मुसलमान फकीरों का सत्संग किया था, इनका उल्लेख उन्होंने किया है। वे झूसी, जौनपुर, मानिकपुर आदि गए थे, मुसलमान फकीरों के प्रसिद्ध स्थान थे। क्योंकि कैसे पता चलता है कि वो फकीरों के मतलब मुसलमान फकीरों के भी सत्संग में रहे हैं, तो जो झूंसी, जौनपुर, मानिकपुर आदि जगह पे वो गए थे और वहाँ पे क्या है, मुसलमान फकीरों के प्रसिद्ध स्थान है वो। देखिए, मानिकपुर ही कबीर बसेरी, मदहती सुनी शेख तकी केरी, उजी सुनी जौनपुर थाना, झूसी सुनी पीरन के नामा। पर सबकी बातों का संचय करके ही भी अपने स्वभावानुसार वे किसी को भी ज्ञानी या बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं थे, सबको अपना ही वचन मानने को कहते थे। शेख अकरदी शकरदी तुम मानहु वचन हमार, आदि अंत ओ जुग जुग देखहूं दीठी पसार। आरंभ में ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। कबीरदास जी कहते कि हिंदू भाव की जो उपासना की ओर वो आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों वे रामानंद जी की बड़ी धूम थी। उन दिनों क्या थी कि रामानंद जी की बड़ी धूम थी। अवश्य ही वह उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहते थे। जैसे आगे कहा जाएगा, रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति भेद, खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। वहाँ पे जाति पाति का भेद भी हटा दिया गया था और खान पान का भी हटा दिया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम रामानंद जी से ही मिला था, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद जी के राम से भिन्न हो गए थे। आगे चलकर क्योंकि रामानंद जी के राम दशरथ पुत्र राम थे और जो कबीरदास जी के राम थे वो निर्गुण निराकार परम ब्रह्मा थे। अतः कबीर के वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आते थे, नहीं ले सकते। कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में दशरथ पुत्र राम है और कबीरदास जी राम दशरथ पुत्र राम को नहीं मानते थे। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों और सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया। अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। अद्वैत के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले भी था। अद्वैत का जो स्थूल रूप से कुछ ज्ञान उन्हें पहले भी था। रामानंद जी से जब सत्संग किया, मतलब मिलने से पहले भी उन्हें ज्ञान था अद्वैत का। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं हुए। देखिए, वे परम ब्रह्मा के पर्याय हुए। ठीक है, ये देखिए, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम आना। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम आना। सारांश यह है कि जो परम ब्रह्मा हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग पर एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के डर्रे पर उपासना का विषय नहीं, प्रेम का विषय बनाया। ठीक है, उसकी प्राप्ति के लिए हठ योग की सी साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों का भावात्मक रहस्य, हठ योगियों की साधनात्मक रहस्य और वैष्णवों से अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ अलग से उन्होंने खड़ा किया। उनकी वाणी में ये अवयव अवश्य स्पष्ट लक्षित होते हैं। उन्होंने देखिए कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया है। हठ योगियों से साधना का समर्थन किया। ठीक है, और भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों से भावात्मक रहस्य, हठ योगियों से साधनात्मक रहस्य और वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद का मेल करके उन्होंने अपना अलग से एक पंथ खड़ा किया। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है। कबीर की वाणी क्या कहलाती है? निर्गुण वाणी कहलाती है। यह उपासना क्षेत्र में ब्रह्मा निर्गुण नहीं बना रह सकता।
सेव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही सकता है। इसीलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरूपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है, जैसे पंडित मिथ्या कहू विचारा, ना वह सृष्टि ना सिरजनहारा, ज्योति स्वरूप काल नहीं हुआ, वचन न आही शरीरा, थूल अथुल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरनी न नीरा। और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है, जैसे आपहु देहा आपहु पाति, आपहु कुल आपहु हुई है जाति। और कहीं सोपाधि ईश्वर की भी, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय। सारांश यह है कि कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से लिया है। माया, जीव, ब्रह्मा, तत्वमसी, 8 मैथुन, अष्टमैथुन, त्रिकुटी, 6 रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्होंने अध्ययन द्वारा नहीं, यानी सारांश यह है कि जो ज्ञान मार्ग में जहाँ तक बातें हैं ना, उनकी जो ज्ञानाश्री शाखा के अंतर्गत आते हैं कबीरदास जी, वो ज्ञान मार्ग की जो बातें बताते हैं वो शब्द हिंदू शास्त्रों की हैं। वो शब्द सब कहाँ पे हैं? हिंदू शास्त्रों की हैं, जिसका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। जैसे माया, जीव, ब्रह्मा, तत्वमसी, 8 मैथुन, अष्टमैथुन बोलते हैं, त्रिकुटी, 6 रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्होंने अध्ययन द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा? सत्संग के द्वारा प्राप्त हुआ है। क्योंकि वे जैसा प्रसिद्ध है कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने वो बातें पढ़कर या अध्ययन के द्वारा ग्रहण नहीं की हैं, बल्कि वो बातें सुनकर उन बातों का उन्होंने साक्षात किया है। उपनिषद की ब्रह्मा विधि के संबंध में वे कहते हैं, तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, जाग बलिक ओ जनक संवादा, दंतात्रेय वहे रस स्वादा। यहीं तक नहीं, वेदांतियों ने कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों से मिलता है। गहना एक कनक ते गहना, इन मह भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन, एक निमाज एक पूजा। इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा कुआ को लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं, और जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। देखिए, हठ योगी की साधनात्मक रहस्यवाद से कुछ सांकेतिक शब्द कौन कौन से लिए उन्होंने? चंद लिया है, सूर, नाद, बिंदु, अमृत और औंधा कुआ। देखिए, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया, कछु पर बिला लेक। आकाशे मुखी औंधा कुआ, पाताले पनिहारी, ताकि पानी वो हंसा पीवे बिरला आदि बिचारी। वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया। वैष्णव संप्रदाय से क्या लिया उन्होंने? अहिंसा का तत्व, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे हैं। देखिए, दिन भर रोजा रहत है, राती हनत है गाय, यह तो खुद खून है बंदगी, कैसे खुशी खुदाई। अपनी देखी करत नहीं अहमक, कहत हमारे बड़न किया, अपना खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया। बकरी पाती खाती है, ताकि काटी खाल, जो नर बकरी खात है, तिनका कौन हवाल। देखिए, कितनी प्यारी लाइनें हैं, कितनी प्यारी बातें हैं जो कबीरदास जी ने कही। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की हैं, जिनमें सूफियों के सत्संग में उन्होंने प्रेमत्व का मिश्रण किया है। सूफियों से उन्होंने क्या ग्रहण किया है? प्रेम तत्व ग्रहण किया है, और अपना एक अलग से पंथ उन्होंने चलाया है। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले, कर्मकांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को ही उन्होंने खरी खरी सुनाई है। राम रहीम की एकता समझाकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया है। देशाचर और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेद उत्पन्न हो जाता है, उसे दूर करने का प्रयत्न उनकी वाणी बराबर करती रही है। यद्यपि वे
यद्यपि वे पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। उनके मुंह से जो बड़ी चुटकीली और व्यंग्य चमत्कार पूर्ण बातें निकलती हैं, उनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों में बहुत आकर्षित करता था। मैं बताती हूँ आपको, यहाँ से ये देखिए। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह में बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कार बातें निकलती थी। उनकी उक्तियों का विरोध असंभव और चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता है। ये कथन किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है ये। ठीक है कोई गुरु ज्ञानी जगतमयी उल्टी वेद बूझे, पानी मह पावक बरे अंधही आखिन सूझे, गाय तो नाहर को धरी खायो हरिणा खायो चित्ता, नैया बीच नदियां डूबती जाए, नैया बीच नदियां डूबती जाए। अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा उन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र्य के कारण अनपढ़ लोगों को भी चकित किया करती थी। अनूठी अनुक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव की उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्मा को सर्वव्यापी प्रियतम या मासूक मानकर हृदय के उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीर ने ग्रहण किया है। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्य की जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्मा को खसम माना है और कहीं पर उन्होंने पति मानकर अन्योक्ति बांधी है और कहीं पर स्वामी या मालिक। मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अथवा साई के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न माना, गा जीवन सपने की नाई, जनाचारी मिली लगन सुधायो, जना 5 मिली माड़ो छायो, भयो विवाह चली बिनु दुल्हन, दुल्ह बाट जाती समधी समझायो। कबीर अपने श्रोताओं पर अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे। हमने ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्भोक्तियां भी कभी कभी करते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, जहां इनकी समाधि अब तक है, क्योंकि जन्म उनका काशी में हुआ था और मृत्यु उनकी मगहर में हुई थी। बताया जाता है कि मगहर में जो मरते हैं वो क्या बोलते हैं, नरक को जाते हैं। लेकिन इस उक्ति को लोगों के द्वारा जो ये भावना थी, उसको तोड़ने के लिए कबीरदास जी कहाँ पर आके मरे थे? मगहर में मरे थे। इनका मृत्युकाल संवत 1575 माना जाता है। इनका मृत्युकाल कब माना जाता है? संवत 1575, जिनके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष ठहरती है। कहते हैं कि कबीर जी की वाणी का संग्रह उनके शिष्य किसने किया था? धर्मदास ने किया था। कब? सन 1521 में। जब उनके गुरु की अवस्था कितनी थी? 64, मतलब 64 थी। कबीर जी की वचनावली में सबसे प्राचीन प्रति, कबीर जी की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति जिसका अब तक पता लगा है, संवत 1561 की है। ठीक है, कब की है? 1561 की है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसके 3 भाग हैं। कौन कौन सी हैं? रमेनी, शब्द, साखी। ऐसे याद कर रखा ना आपने, साखी शब्द रमेनी, जबकि ये ऐसे आएगा, रमेनी शब्द और साखी, र स और सा, रस्सा, रस्सा से याद कर लीजिए, रमेनी शब्द और साखी। ठीक है, इनमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज नमाज व्रत आराधना की गौणता इत्यादि अनेक प्रसंग हैं। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः किसमें मिलते हैं? साखी के भीतर मिलते हैं। जबकि साखी में क्या है? दोहे हैं। साखी में क्या है? दोहे हैं। इनकी भाषा सद्दुकड़ी, सद्दुकड़ी कैसे? अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है।
रमेनी और शब्द में गाने के पद हैं। रमेनी और शब्द में क्या है? गाने के पद हैं। काव्य की ब्रज भाषा कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार भी मिलता है। खुसरो के गीतों की भाषा भी ब्रज हम दिखा आए हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य में ब्रज भाषा ही स्वीकृत की गई थी। कबीर का यह पद देखिए, हो बलि कब देखोगी तोहे, अहनिस आतुर दर्शन कारणी, ऐसी व्यापी मोहे, नैन हमारे तुमको चाहे, रति न माने हारी, विरह अग्नि तन अधिक जरावे, ऐसी लहो बेचारी, सुनहु हमारी दादी गोसाई, अब जनी करहु अधीर, तुम धीरज में आतुर स्वामी, कांचे बाढ़े नीर, बहुत दिनन के बिछुरे माथो, मन नहीं बांधे धीर, देह छता तुम मिलहु कृपा, करी आरती वत कबीर। सूर के पदों की भी भाषा यही है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार होता है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, क्वेश्चन में आती हैं। अब पढ़ेंगे हम रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है। रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास जी भी आते हैं। जाति से क्या थे? चमार थे। इन्होंने कई पदों में अपने को चमार कहा है, जैसे कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। ऐसा जान पड़ता है कि वे कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सैन नाई दोनों को, सैन की जाति क्या थी? नाई। कबीर की क्या बताई गई है? जुलाहा। और रैदास जी की जाति क्या बताई गई है? चमार। दोनों के तरने का उल्लेख किया है। नामदेव कबीर तिलोचन सदना, सेन तरे, कह रविदास सुनहु रे संतो, हरि जीव में सभी सरे। कबीर दास जी के समान रैदास जी भी काशी में रहने वाले थे। इनके एक पद से भी यही पता चलता है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत है, फिर ही अजू बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करही, दंडउती तीन तने रविदास दासानुदशा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए, कबीर दास जी के समान रैदास भी काशी में रहा करते थे। ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 वाला एग्जाम हुआ ना, उसमें आई ये लाइन, रैदास जी काशी में रहा करते थे। देखिए कहाँ से लाइन उठा लेते हैं, छोटी छोटी पंक्तियाँ। कबीर दास जी के समान भी रैदास जी कहाँ पे रहते थे? काशी में रहते थे। आप देख लीजिए खुद पेपर उठा के। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत है, फिर ही अंजऊ बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करही, दंडउती तीन तने रविदास दासानुदासा। रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। रैदास जी का नाम किसने लिया है? धन्ना, और मीराबाई तो इनकी शिष्या थी ही। रैदास की भक्ति को निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं, थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरि राई, और कहीं कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करते हैं। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछाह की ओर जान पड़ता है। साधों का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा का कहा जाता है, क्योंकि उनकी स्थापना संवत 1600 कहने वाले वीरभान उदयदास के शिष्य थे। उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। ये भी आया था कि रैदास के 4 ग्रंथ हैं, या फिर रैदास के आए थे, हाँ, कि अभी क्वेश्चन आया था शायद कि रैदास जी काशी में निवास करते हैं और रैदास जी के 4 ग्रंथ हैं, जबकि देखिए यहाँ पे रैदास जी के 4 ग्रंथ नहीं हैं। फुटकल पद की वाणी के नाम से संत वाणी सीरीज में संग्रहित है। आप कंफर्म करने के लिए 2023 हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सेकंड पेपर है उसको देखिए। 40 पद
तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं और कुछ पद नीचे उद्धृत हैं। चलिए मैं पढ़ देती हूँ। दूध ते बछरे थनहु बिठा रेव, फूल भंवर जनु मीन बिगारेव, माई गोविंद पूजा कह ले कहाँ ले चराओ, अवरु तू फूल अनूप न पाओ, मलिया गिरवे रहे भुअंगा, विसु अमृत बसहि इक संगा, तन मन अर्पऊ पूज चढ़ाऊं, गुरु प्रसादी निरंजन पाऊं, पूजा अर्चा आही न तोरी, कह रविदास कवनी गति मोरी, अखिल खिले नहीं का कह पंडित, कोई न कही समझाई, अबरन बरन रूप नहीं जाके, कह लो लाई समाई, चंद सूर नहीं राति दिवस नहीं, धरनी आकाश न भाई, कर्म अकर्म नहीं शुभ अशुभ नहीं, का कहीं देहूं बढ़ाई। देखिए, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी मई उदगी उददी, जल केवल जल माही। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा माने होई न तैसा, नरपति एक सिंहासनी सोया, सपने बहा भया भिखारी, अछत राज बिछुरत दुख पाइया, सो गति भई हमारी। धर्मदास, देखते हैं धर्मदास का कितना है। धर्मदास को भी पढ़ लेते हैं। गुरु नानक को पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। धर्मदास जी को पढ़ लेते हैं। धर्मदास जी ये बांधवगढ़ के रहने वाले हैं और जाति से क्या थे, बनिए थे। देखिए, इनकी जाति भी आपको याद करनी होगी। बाल्यावस्था से ही अपने हृदय में भक्ति का अंकुर था। इनकी जाति क्या थी, धर्मदास जी की बनिया थी, और बाल्यावस्था से ही इनके अंदर भक्ति भरी हुई थी। वे साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीर दास जी के साथ इनका साक्षात्कार हुआ था। उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत की ओर हो चुका था। अंत में वे कबीर के सत्य नाम की दीक्षा लेकर उन्होंने प्रधान शिष्यों में वो हो गए। संवत 1575 में कबीरदास जी के जो परलोकवासी पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली थी, क्योंकि ये धर्मदास जी उनके शिष्य थे कबीरदास जी के, और इन्होंने कबीरदास जी की वाणियों का संकलन किया था उन्होंने बिजक नाम से, जिसमें क्या था, रमेनी शब्द और साखी। कहते हैं कि कबीरदास जी के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो बहुत अधिक थी, लुटा दी। वे कबीरदास जी की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे। अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने अपना शरीर छोड़ा। इनकी शब्दावलियों का भी संतों में बड़ा आदर मिलता है। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए हैं। उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का भी व्यवहार किया है। इनकी अन्योक्तियों में के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक हैं, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन के विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को ही लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। उदाहरण के लिए कुछ पद इस प्रकार से हैं। हारी लागे महलिया गगन सहुराय, खान गरजे खन बिजुली चमके, लहरी उठे शोभा बरनी न जाए, सुन महल से अमृत बरसे, प्रेम आनंद है साधु नहाय, खुली केवरिया मिट्टी अंदरिया, धने सतगुरु जिन दिया लखाए। धर्मदास बिनवे करी जोरी, सतगुरु चरण में रहत समाय, मितऊ मड़िया सुनी करी गेलो, अपना बलम प्रदेश निकारी गेलो, हमारी के किचुओं ने गुण दे गेलो, जोगिन होय के मैं बन बन ढूंढा, हमारा के विरह वैराग्य दे गेलो, संग की सखी सब पार उतरी गायलो, हम धनी ठाडी अकेली रही गयलो। धर्मदास यह अर्ज कर तू है, सार शब्द सुमरिन दे गेलो। ठीक है, आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम गुरु नानक जी से। हिंदी साहित्य के इतिहास को कंप्लीट पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आपका धन्यवाद।
डिटेल से पढ़ाया जाएगा आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा कंप्लीट।